साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम रीजनिंग पढ़ते हैं और रीजनिंग में हमारी जो आज की क्लास है वो श्रेणी अर्थात सीरीज अध्याय से संबंधित है, जिसकी पहली क्लास आप तक पहुंच भी चुकी है। पहली क्लास में आपने 18-19 क्वेश्चन किए और एक से एक क्वेश्चन, एक से एक अलग अलग मेथड का ये आपने जान ही लिया कि प्लस और माइनस, गुना, भाग, यही इस सीरीज को पूरी तरह से सॉल्व करा देते हैं। उसमें हमें मैथमेटिकल पोर्शन में स्क्वायर और क्यूब भी ध्यान रखने चाहिए। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे और जो हमारी कोशिश है वो सार्थक होती नजर आएगी यदि आप अच्छा प्रदर्शन परीक्षाओं में करेंगे। अब मैं ये भी आपको बता दूं कि आप फटाफट जितना हम पढ़ा रहे हैं कोशिश करें उसको कि अच्छे अच्छे नोट्स बना के तैयार कर लें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास आप हमारे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं अगले स्तर की तो उस स्तर को हम शुरू करेंगे जब हमारा रीजनिंग और मैथ्स यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम पुनः जब इसका शुरुआत करेंगे तो किसी और स्तर की शुरुआत होगी और हमारी उम्मीद रहेगी कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। आइए शुरू करते हैं कि आज की सीरीज की इस दूसरी क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। अब औपचारिकता तो पूरी करने के लिए हम आए नहीं हैं, आपको समझना है, जितना आप जानते हैं वो बताएं, जो नहीं जानते हैं वो पूछें। यही पढ़ाई का तरीका होना चाहिए। पहले प्रश्न में हमें एक ये संख्या मिली है 225, सेकंड है 289, यहां हमें फिल करना है इसको, और 441। तो अगर मैंने आपको कहा कि जब आप अगली, मैंने पहली क्लास में भी आपको बोला था कि जब आप नेक्स्ट क्लास से जुड़ें तो स्क्वायर एंड क्यूब्स आपको रिमेंबर होने चाहिए। तो अब आप बताइए, 225 को हम लिख सकते हैं, ये 15 का स्क्वायर है। 289 17 का स्क्वायर होता है। यहां हमें खाली दे रखा है, और 441 होता है 21 का स्क्वायर। अब देखें तो यहां 15 से ये दो बढ़ गए हैं 17। तो अब क्या 17 से दो नहीं बढ़ने चाहिए? दो बढ़ने चाहिए, तो कितना होना चाहिए यहाँ? 19। फिर 19 से भी दो बढ़ रहे हैं तो ये आपका 21 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो 19 नहीं आएगा, अपितु 19 का स्क्वायर होना चाहिए। और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ये आप देखिएगा आंसर है या नहीं है। तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। तो पहली कह चुका हूं मैं आपको, जितना आसान है, इसमें कोई तरीके तो है नहीं कि जी कुछ सिखाना है आपको। इस क्वेश्चन में आप रिकॉग्नाइज कीजिए, क्योंकि जो हम अगला सवाल देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पहले प्रश्न से ही संबंधित होता है। अभी जैसे मैंने आपको स्क्वायर की रीजनिंग बताई, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो स्क्वायर्स ही लिखे हुए हैं। बस आप डिफरेंस देखिएगा कि कैसे हैं। सम संख्याओं का स्क्वायर है, विषम संख्याओं का स्क्वायर है, 2 का, 4 का, 6 का डिफरेंस है, और आप आंसर दीजिए कि इसका क्या आएगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न मैं कर देता हूं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तो अब 3 में देखें, अगर हम इस सवाल को करना चाहें डिफरेंस से देख लें पहले। तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ तो 6 का ही है, यहाँ कितने का है? 14 का है। यहाँ देखिएगा यहाँ कितने का आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 22 का। तो डिफरेंस से तो ये क्वेश्चन होता नजर आता नहीं है। फिर कैसे होगा? तो अब इसमें आप देखें, ये हो रहा है कि अगर हम यहाँ देखें तो भाई स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 3 का स्क्वायर बैठेगा 9, 4 का देखें, 4 का 16, 16 और 4। यहाँ देखिएगा एक चीज नजर आती है। हाँ, यहाँ एक बात नजर आई, ये 16 के पास है ना, ऐसे ही पता लगेगा। 3 तिया तो 9 होते हैं, तो 3 का स्क्वायर से इसका कोई लेना देना है नहीं। तो ये मुझे लगा कि ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 चौक 16 और 4 20 हो गए। ये बैठ रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 छंग 36, 36 और 6 42। ये होना चाहिए 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 और 2 6, और वो 0 का स्क्वायर प्लस 0। तो कहने का मतलब पहले 2, 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का स्क्वायर हुआ, फिर 6 का स्क्वायर हुआ। तो अब जो स्क्वायर होना चाहिए वो 8 का होना चाहिए, और जिस संख्या का स्क्वायर हो रहा है वही इसमें प्लस भी है, तो 8 ही प्लस होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8 8 जो हो जाएंगे 64 प्लस 8
इज इक्वल टू 72। तो देखना 72 होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार में तो डाल देगा सोच में, कैसे होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। है तो स्क्वायर ही, लेकिन पता थोड़ी लगा कि कैसे होगा, तो उसको आप नोट करते रहिएगा। स्क्वायर और क्यूब आपको जरूर याद होने चाहिए। अब यहां देखिए ये कैसे किया गया है। इसमें एक, दो, अच्छा यहाँ देखें अगर हम, तो ये है 3 का स्क्वायर है। यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 4 चौक 16, एक जुड़ गया। और यहाँ 10 धाम 100, एक जुड़ गया। यहाँ 3 तिया 9, एक जुड़ गया जी। तो यहाँ एक के स्क्वायर में एक, जीरो के वर्ग में एक जुड़े, तो ये 3, 3 के बाद 4, और फिर सोचो कैसे कैसे आ सकता है, ये कैसे कर सकते हैं हम इसको, चौथे प्रश्न को। 5 क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64, तो 5 गुना 2, 5। भाई अगर हम यहाँ देखें, एक इसमें तो क्या नजर आता है कि ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, या 2 का स्क्वायर प्लस 6 है, या तो ये आएगा, या 2 का घन प्लस 2 है। 10 तो इतनी प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ 36 की बात करें तो ये 4, ये होगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये देखें तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, और 3 तिया 9, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो पहली लाइन से बनना है, आंसर ढूंढने में हमें आसानी रहेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया जी, इतना आसान नहीं है। तो पहले क्या हुआ, 0 से पहुंचे 1, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, ओहो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। तो अब यहाँ अंतर होगा कितने का, 5 का। तो 10 से 5 का 15 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो ये 225 प्लस 1, 226। देखो देखो ऐसे मिलता है। अब शुरू में मुझे लगा कि पता नहीं कैसे, किस मेथड से होगा। सवाल रट के नहीं होते, सवालों को समझ के करना है, और समझने में कितना ही समय लगे उतना ही समय दो। अगर रटन विद्या से मार दिया तो मामले गड़बड़ हो जाएगा। हिलाने वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी हिलेगा। ये तो आप साफ दिख रहे हैं, आपको क्यूब दे रखे हैं। हाँ जी, इसमें देखना पड़ेगा, ज्यादा संख्याएं हो डबल सीरीज देखो। 5, 3, ये अलग कर लेते हैं, पहले देखते हैं रिक्त स्थान किस रहेगा। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, यहाँ है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब आएगा 6, लेकिन वो हमें पूछा ही नहीं है। ये हमारे जो फिलिंदा ब्लैंक्स आ रहा है वो इधर आ रहा है, इधर। तो ये है 2 का क्यूब। अच्छा ये है 2 का क्यूब, फिर ये है 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब तो अब आना चाहिए 6 का यहाँ। और 6 का क्यूब होता है, कितना होता है बोलो, 6 का क्यूब 6 छंग 36 छक्का 216 आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ आई बात समझ। अगर यहां भी मान लो एक आगे भी फिल इन द ब्लैंक्स यहां भी होता, तो जैसे ये जरा 2 3 4 5,
अब 6 आता तो 17 और 6 कितने हो जाते, 21, तो वहाँ 21 आ जाता। कई बार दो दो फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं डबल सीरीज में। यहाँ 17, 17 और यहाँ कितने जुड़ेंगे, 6 ही तो जुड़ेंगे, 17 और 6 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। हाँ, तो 23 आ जाता है, ये बात ध्यान रखें थोड़ा सा। चलो इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रखा है। यहाँ देखो हिसाब, मैं यहाँ मुझे जो आसान लगता है मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मुझे ये चीज आसान लग रही है सबसे। मुझे 6 का नहीं पता लग रहा, लेकिन मुझे ये देखते ही पता लग गया कि यहाँ पक्का 27 होता है, 3 का क्यूब, और उसमें से हो रहे हैं माइनस के 3, 3 3 होती है 27। जरूर थोड़ी है यहीं से करें, पता नहीं कौन सा नंबर समझ में आ जाए। लेकिन अब जब इसमें क्यूब और -3 आ रहा है तो अब मैं देखूंगा कि कहीं यहाँ भी ये बात हो सकती है। तो यहाँ हो रहा है 4 का क्यूब माइनस 4 चौक 16 चौका 64, 4 घटे हैं। तो जब दोनों ठीक हो गए तब किसी में लगा लो, वो ठीक बैठना चाहिए, अगर रीजनिंग होगी तो लग जाएगी। यहाँ देखना, तो यहाँ हो गया 2 का क्यूब और माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गए 6, तो यहाँ भी हो गया। जितनी संख्या का क्यूब हो रहा है उतनी संख्या घट रही है। अब सीरीज देखो, ये हो गया 1 के क्यूब में से 1 घटेगा 0, 1 2 3 4, यहाँ जहाँ ये है ये 5 आएगा, तो यहाँ आना चाहिए 5 का क्यूब -5। 5 का क्यूब 125, 5 पंजे 25 पंजे 125 -5 इज इक्वल टू 120, अर्थात 120, 120 हमारा आंसर इसका होना चाहिए, ये आ जाएगा। ठीक है, सोच के करो क्वेश्चन, आगे देखो, ये आप निकाल के दिखाओ मुझे कैसे होगा। रिलेशन क्यूब से ही होगा या स्क्वायर से ही होगा, वो देख लीजिए आप। जो आपको समझ में आ रहा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ वही रखें आप। जिस नंबर से स्टार्टिंग मिल जाए उसी नंबर से कर दो। यहाँ देखना भैया, यहाँ क्या हो रहा है, इनमें तो कोई क्यूब स्क्वायर दिख नहीं रहा, बस मुझे ये तो दिख रहा है 22 का। अंतर देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, जब ना दिखे तो अंतर से कर लेंगे। इनमें अंतर है 16 का। हाँ चलिए, 9 में से 4 गए 5, और भैया जी 15 में से 9 में से 4 गए 5, यहाँ हो गए कितना, 8 4 1। अच्छा संख्या तो ये बड़ी है, इसमें ये घटाइए, 84, 4 हो गए 14, 14 में से 9 गए 5, यहाँ कितने रह गए, यहाँ रह गए 7, 47 में से 45 घटा दो 2। अब यहाँ घटाना है, इसमें समझ में आया, ये है 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर होना चाहिए, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 36 का डिफरेंस होना चाहिए। तो संख्या इधर घटती जा रही है, तो 36 जुड़ेगा नहीं, घटेगा, घटाओ 4 5 9, इससे 36 कम कर दीजिएगा, 3 2 4। अब देखो आप 423 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आगे देखेंगे 16 25 36, फिर 49 का डिफरेंस आएगा, इससे 49 लेस करेंगे तो 374 ही बैठेगा। ठीक है चलो, यहाँ देखें आप कैसे होगा क्वेश्चन। तो ये दिख रहा है भैया कैसे होगा, इनमें भी आप मुझे लग रहा है डिफरेंस देखें करके, देखो यहाँ डिफरेंस में यहाँ अंतर है 9 का इन दोनों में, और इन दोनों में है 47 में से 11 घटा दीजिएगा तो ये बचेंगे 36, और इन दोनों में से 8 में से 7 गया 1, और 12 में से 4 गए 8। अंतर तो पहले है 3 का स्क्वायर, फिर 3, फिर है 6 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। सीरीज यहाँ जाके पता लग रही है कि 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक, तो अब जो अंतर आना चाहिए वो 12 के स्क्वायर का आना चाहिए, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ इसमें और इसमें जो अंतर हो वो 144 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये वाली जो संख्या है 128 से 144 अधिक होनी चाहिए। तो 8 और 4 12 हासिल 1, 2 और 1 3 और 4 7, 1 और 1 2, 272 होना चाहिए इसमें, ये रहा 200
72। तो कई बार कई नीचे जाके बिल्कुल पता लगेगा कि कैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो आपको समझ में आ जाए बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, आप मत देखिए मैं कैसे करा रहा हूँ, आप केवल क्वेश्चन क्वेश्चन उतारें। क्वेश्चन उतार के पहले मेरे करने से पहले स्वयं करने का प्रयास करें। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ऑप्शन लगा दीजिएगा कि आंसर आ गया। अगर आप पढ़ रहे हैं और नहीं आंसर आया तो फिर देखिएगा कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं अगले क्वेश्चन पे गया, यही वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। अब ये सवाल अपने आप कीजिए, आप प्रयास करें। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो अब जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं उसके साथ कर लेना मेरे साथ। देखो यहां तो अंतर कितने का है, यहां तो अंतर है ही ना कुछ भी। यहां अंतर देखें 120 का। फिर यहां, अच्छा 4 तिया चौक, देखो एक बात समझ में आई, 240 एकम, एकम 120 दुनी। इसमें देखें तो अगर इधर से चले तो मल्टीप्लाई होती जा रही है, और उल्टे हटाना चाहे तो डिवाइड, मतलब इसमें हुआ एक का भाग। इस संख्या में एक का भाग दे दिया हमने, तो जब एक का भाग देंगे तो यही आएगा। इसमें हमने डिवाइड 2 कर दिया तो ये आएगा। इसमें हमने डिवाइड कर दिया 3, 3 चौक 12, तो ये आएगा। बोलो सही कर रहा हूँ ना। इसमें कर दिया हमने 4 का, तो ये आएगा। अब इसमें कितने का होना चाहिए, 5 का, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 आना चाहिए, 2। अब 2 में भाग, आगे भी खाली स्थान है तो और आगे तक जाना पड़ेगा, तो 2 में भाग करना पड़ेगा हमें 6 का, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। तो पहले खाली स्थान में कितना आया, 2, और दूसरे में कितना आया, 1/3। ये ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, 2 तो सभी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब तो नहीं लगा स्क्वायर ना क्यूब लगा। जब नहीं लग रहा और समझ में नहीं आ रहा आपको ये आधा, तिहाई, फिर चौथाई, तो आगे तक करते चले जाइएगा जहां तक। और आगे चले तो अभी 1/3 में पहले 6 का भाग दिया, फिर 7 का दे देंगे, 1/21 आ जाएगा। कंटिन्यूसली सीरीज चलती रहेगी। श्रेणी का तो मतलब ये है कि इसी प्रकार से आप प्रश्नों को करें। चलिए यहाँ देखिएगा आप, यहाँ 16 छक्कम 96, छक्कम 6 का भाग दिया, 16 आ गया। जब 16 आ गया, अब 16 में भाग तो दिया ना, 16 में हमने करी गुना कितने की, 2 की। इसमें है 2 की गुना कर दी, चलो जी। फिर जब 2 की गुना करके 32 आया, फिर 32 में भाग दिया कितने का, 4 का, क्योंकि 4 अट्ठे अमाना आना तो ऐसे ही आएगा, 4 अट्ठे 32, अट्ठे आ गया। अब हमने 8 में 8 चौक 32 गुना करी 4 की, फिर आगे बढ़ गए। अब हमें, अच्छा पहले हमने भाग दिया 6 का, फिर भाग दिया 4 का, अब भाग होना चाहिए 2 का। 6 घट रहे हैं ना, 6 4 2 1, 2 का भाग देना इसमें, 2 16, तो यहाँ 16 आना चाहिए। अब सही कर लो, चेक करो, 16 आ गया। तो 96 कैसे बनेगा, 16 छक्कम 96, 6 की गुना करी होगी, पहले गुना कितने की करी, 2 की, फिर गुना कितने की हुई, 4 की, फिर गुना कितने की हुई। अच्छा देखो, भाग हुआ बड़ी संख्या से, पहले भाग दिया 6 का और गुना हो रही है 2 से, फिर भाग दिया 4 से और गुना हुई 4 की, फिर भाग दिया 2 से, गुना हुई 6 की। ये 2 4 6 ऐसे होते जा रहे हैं। ये 6 में 2 कर दिया 4, 4 में 2 गया 2, और अब जो डिवाइड होना चाहिए तो कितने का होता अगर आगे होता, 1 का, और गुना कितने की होती, 8 की। ऐसे चलिए ये सीरीज। यहां से पता लगा कैसे कैसे आए, तो आंसर है इसमें ये रहा, 16 आएगा इसका आंसर, 16 छक्कम 96। और आप यहाँ देखो गुना करके देख लो तो 6 की हो जाएगा। चलो आगे, इसका आंसर आप दो, मुझे बताओ क्या आएगा। क्योंकि तुम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करोगे, जब तक मैं करूंगा तब तक करोगे, मैं नहीं करूंगा तो बस हो गई क्लास। आप ये करो क्वेश्चन, आगे मैं देखता हूँ तब तक कैसा क्वेश्चन है कोई। अच्छा जी, 3 दूनी 6 9 12, 3 का तो मुझे मिल रहा है, डबल सी मेरे को 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक
12, 3 पंजे 15, यहाँ 15 आता, पर ये पूछा भी नहीं है किसी ने, यहाँ खाली स्थान ही नहीं है। अब जो सीरीज बच रही है उसका हिसाब लगाओ। 5 और 6, 5 में 6 जोड़ के 11 बैठेंगे, 11 यहाँ जुड़े 6, अंतर 6 का, 11 और 6 17, यहाँ भी 6 का ही दिख रहा है हमें तो 17 और 6 23, 23 है इसमें कहीं, यही है। अगर ये ना हो 23 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसान है, आगे देखते हैं। 121 11 का स्क्वायर है, 253 3, ये तो किसी के भी ना। अगर एक से अधिक स्क्वायर हैं, स्क्वायर कई हैं और एक ना है, तो स्क्वायर की रीजनिंग लगेगी। स्क्वायर एक ही है और अन्य नहीं है, तो जरूरी नहीं कि स्क्वायर की रीजनिंग लग रही हो। तो बाकी का जो कोई स्क्वायर बनता ही नहीं है तो ये नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा। 2 3 देखो, 2 3 5, 3 और 4 7, 3 और 5 8, 1 और 1 2, बाहर वाले दोनों प्लस हुए और अंदर लिख गया। अब ऑप्शन में देखो कहाँ ऐसा हो रहा है, 5 और 5 10, ये गलत है। 5 और 3 8 होना चाहिए, ये गलत है। 6 और 5 11, ये ठीक है। जो बाहर वाले हैं वो जुड़ के और इनके बिटवीन कर दिया गया है, बीच में लिख दिया गया है, इसीलिए आपका यही आंसर ठीक होगा। ढूंढो आप तसल्ली में, ये आप कीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि मैंने भी क्या कहा था, जैसा मैं आपको सिखाता हूँ वैसा ही आपको स्वयं करने के लिए देता हूँ। ये तो है नहीं कि कोई अलग मेथड लगेगा, जो मेथड है उसको करके देखिएगा कि कैसे हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिजिट का सम भी हो सकता है, डिजिट का डिफरेंस भी हो सकता है, करके दिखाइएगा। स्क्वायर घन की रीजनिंग इसमें नहीं है। 61 से यहाँ हुआ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस की रीजनिंग तो है नहीं भाई। 1 + 1 - 1 + 1 - होगा, या सब प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। अब रीजनिंग में कहीं प्लस, कहीं डबल प्लस, कहीं माइनस प्लस, तो प्लस माइनस की रीजनिंग ऐसे नहीं लगती है। सवाल तो स्वयं बता देता है कि मैं कैसे होऊंगा, फिर क्या होगा। ये आपको कितना दिख रहा है, 52, 5 2 52, ये मुझे दिख रहा है 25, 2 वाला 25, 2 इधर 5 इधर, ये हो गया। मुझे दिख रहा है 25, ये ऐसे ही दिख रहा है 16, ये देखिए क्या दिखा बताओ, 36 49 64। अब आंसर स्वयं देना, पूरा नहीं करूंगा, पूरा करने का मतलब भी नहीं बनता, अब तो आपको पता ही लग गया क्या आंसर आएगा। 18वें प्रश्न में देखें रीजनिंग कैसी लगेगी, डिफरेंस देखें। 2 4 16 भैया, ये तो ऐसे देख लो आप एक बार, यहाँ तो मुझे 4 का अंतर दिख रहा है, अंतर से होगी तो ठीक है, वरना फिर देखेंगे। यहाँ 14 का, 8 में से 8 गए 0, 30। अब आगे देखेंगे, लेकिन ये अंतर ऐसे कैसे आगे पीछे है, इसमें कितने का है, 10 का, इसमें है 16 का। तो यहाँ अगर देखें 6 का अंतर, ये 16 6, तो 16 और 6 22 का अंतर अगर करके देखें तो 52, और यहाँ 52 का देखें तो 8 और 2 10 के 0, हासिल 1, 4 5, 4 और 5 9 और 1 10, 100। आगे देखना
80 का, 100 और 180 में, यहाँ देखना भैया, 10 और 6 16 और 6 22 और 6 22 और 6 28 का, बिल्कुल हो गया, यही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 100 आएगा। अब कोई कैसे कह सकता है कि क्या रीजनिंग लगेगी? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर रहेगा। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ केवल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि औपचारिकता पूरी करिए, आसान आसान क्वेश्चन लेके आए, एक स्वयं कर लिए, एक की चलो होमवर्क में कर लेना। सारे क्वेश्चन बेस्ट हैं, आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि देखा और आंसर, ऐसा तो एक दो प्रश्न आ ही जाता है। आपको तसल्ली में हर प्रश्न को सोचना पड़ेगा, जिसके विषय में सोचना पड़े, जिसके विषय में दिमाग काम करना शुरू करे, जिसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा हो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चीजें कैसी हो रही हैं, समझ लीजिए वही पढ़ाई है। ठीक है, तो आप ये 18 क्वेश्चन शायद पहली क्लास में थे, 18 इसमें हैं, 36 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसकी जो अगली जो हमारी क्लास है वो इसकी अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड होगी। तो अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेशन का मतलब क्या है आपका, कि आपको उसकी प्लेस वैल्यू भी याद होनी चाहिए। फिर ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जैसे आप कर रहे हैं कि भाई दो, और हमने यहाँ कर दिया दो में दो, और दो चार, और दो छः, और दो आठ, और नौ, और 12। तो अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पद गलत है, गलती कहाँ हुई है इस सीरीज में, इस श्रेणी में गलती कहाँ है। तो यहाँ दो, और दो चार, और दो छः, और दो आठ, और दो, यहाँ 10 नहीं आना चाहिए था, तो क्या ये वाला पद गलत नहीं है? अगर 10 यहाँ आता तो 10 और दो 12, तो यहाँ हमारी मिस्टेक हुई है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 9 जो होगा वो गलत होगा। इसमें आएगी, श्रेणी क्रम में होता है कि गलत छांटो, तो वो भी आपका अभी रह रहा है। तो ये सब कुछ हम जब श्रेणी क्रम कराएंगे तो आपको संपूर्ण करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ होता नहीं है। चलो करो तैयारी अगली क्लास की, क्योंकि कल तो खैर मैथ्स का दिन है, आपकी मैथ्स की क्लास आएगी। आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये पढ़ रहे हैं, सबके नोट्स बनाएं, अनुमति दें, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।